Hey guys, welcome back to my channel. This is Parvati from My Medical University. I'm a third year med student currently studying in Kemerovo State University. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे हर साल, इवन पेरेंट्स हर साल पूछते हैं कि क्या रशिया में हमें एडमिशन मिलेगा विदाउट नीट. सो द आंसर इज यस, कम्प्लीटली यस. हाँ जी, आप एडमिशन ले सकते हो आप रशिया में विदाउट नीट, बट इसके पीछे कैच है. इसके पीछे क्या कैच है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो. स्टार्टिंग अबाउट कि नीट एग्जाम पास होना जरूरी है या नहीं. हाँ जी, आपके लिए जरूरी है. तो नीट एग्जाम जो ये एग्जाम है ये इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, नॉट रशियन गवर्नमेंट. जैसे आप अगर रशिया में एडमिशन लेना चाहते हो आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा. यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी को कंपलसरी नहीं है कि आप नीट एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप एग्जाम में पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो. दे रियली डोंट केयर, क्योंकि नीट एग्जाम के बारे में यहाँ की यूनिवर्सिटी को ना तो पता है ना तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. बट यू ऑल नो कि अगर आप नीट एग्जाम पास बिना हुआ आ जाओगे रशिया, अगर आपने आपकी एमबीबीएस यहाँ कंप्लीट की, बट व्हेन यू गो बैक टू इंडिया योर डिग्री वोंट बी वैलिड इन इंडिया. दैट इज आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी. ये प्रॉब्लम आपको होगी आफ्टर 6 years. यूनिवर्सिटी का काम है रशिया में आपका एमबीबीएस कराना, आपको एमबीबीएस की डिग्री देना. वो जो डिग्री होगी वो यहाँ पे वैलिड होगी डेफिनेटली. वो भी जब आप यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करोगे तब वो आप कर लोगे, यहाँ की डिग्री आपकी यहाँ वैलिड होगी. बट व्हाट आफ्टर यू गो टू इंडिया जाने के बाद जब आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी उस टाइम यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प इसमें नहीं करेगी, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे एप्लीकेबल है, नॉट फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज. फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ये रूल नहीं बनाई गई है, ये रूल कंप्लीटली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है. एनएमसी ने उनकी गाइडलाइंस में क्लियरली बताया है कि नीट का रिजल्ट आपका जो होगा, स्कोर कार्ड जो होगा, दैट एक्ट्स एज योर एलिजिबिलिटी कार्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो लोग इंडिया वापस जाना ही नहीं चाहते. अभी मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं या बहुत से ऐसे क्वेरीज आते हैं ये पूछते हुए कि दीदी हमें तो इंडिया वापस जाना ही नहीं है, हमने नहीं क्लियर किया है इंडिया में, बट हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते, एक और ईयर हम नहीं वेस्ट करना चाहते, हम अब्रॉड आ जाएंगे एंड हम अब्रॉड ही सेटल हो जाएंगे. बट आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा किसी भी कंट्री में सेटल होना? अकॉर्डिंग टू मी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके होम कंट्री वापस जाना. यू नेवर नो कि किस कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम कब हो जाए. यू नेवर नो दैट. यू डोंट नो कि आप उस कंट्री जाके सेटल हो जाओगे इजीली. दैट इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल. दैट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग. ये आप लोगों ने अपने मन में अभी सोचा है, क्योंकि अभी आपके पास यू थिंक दैट 1 year वेस्ट करने से अच्छा है हम अब्रॉड चले जाते हैं, यहाँ पे एमबीबीएस कर लेंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे. बट नो, दैट इज नॉट द रियल डील. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट इफ यू वांट टू सेटल अब्रॉड. दैट इज कंप्लीटली नॉट इजी. बट एट द एंड इट्स अप टू यू. अगर आप श्योर हो कि आप किसी और कंट्री में सेटल हो पाओगे, अगर आपके पास इस चीज की अश्योरिटी है, देन यू कैन गो अहेड. एंड द अदर थिंग आई वांट टू से, जो भी कंसल्टेंसीज है वो आपको यही बोलेंगी कि डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बाहर अब्रॉड सेटल हो सकते हो, बस वहां का आपको एग्जाम देना है. वो तो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉब्लम लेटर ऑन. देखो जो भी कंसल्टेंसीज होती है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग दिस और आई एम नॉट सेइंग दैट. इवन मैं अगर आपका एडमिशन कराऊंगी तो डेफिनेटली उसमें मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा, आपका भी कुछ प्रॉफिट होगा. इन द सेम वे जो भी कंसल्टेंसीज है वो भी ऐसे ही काम करती है. बट सिंस आई एम अ स्टूडेंट आई वांट यू टू गो थ्रू अ प्रॉपर वे. आई वांट यू टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स लेटर ऑन दैट यू विल बी फेसिंग. एंड द अदर स्कैम आई वांट टू टेल यू इज, बहुत सी कंसल्टेंसीज ऐसी भी है जिनको मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स को भेज देते हैं ये बोलते हुए कि आप इस बार चले जाओ, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लो, फर्स्ट ईयर के वेकेशन में आप इंडिया आ जाओ, इंडिया आके आप नीट एग्जाम दे दो एंड सो इट विल बी क्वालिफाइड. बट जो आपने फर्स्ट ईयर यहाँ पे किया होगा विदाउट नीट क्वालिफिकेशन, दैट विल बी ऑफ नो यूज. वो आपकी एनएमसी मानेगी ही नहीं. यू विल हैव टू बिगिन फ्रॉम फर्स्ट ईयर. आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल है, यू हैव एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे आपको सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में, इवन स्कैम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. सो डोंट गेट फूल्ड बाय एनीवन एल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही बोलूंगी कि आप किसी कंसल्टेंसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स देयर बिजनेस. उनका काम है, वो उनका
बिजनेस है वो, एंड यू नो बिजनेस में कोई किसी का फायदा नहीं देखता, सब अपना ही फायदा देखते हैं. सो डेफिनेटली अगर उनको आपसे पैसे मिल रहे हैं, नो मैटर व्हाट, दे विल बी रेडी टू सेंड यू. एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 साल के लिए नहीं लेने वाला. एवरीबडी इज गोइंग टू से कि हाँ आप भेज दीजिए आपके बच्चे को, हम रहेंगे वहां पे, हम उनका ध्यान रखेंगे 6 साल के लिए, हमारा ऑफिस वहां पे भी है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वहीं पे रहते हैं. ऐसा कोई नहीं होता. आप वंस यू आर अब्रॉड यू आर ऑन योर ओन. आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होने वाला. एवरीथिंग डेफिनेटली शुड बी डन बाय यू, क्योंकि वंस योर पेमेंट इज डन टू कंसल्टेंसी, आपका एंड उनका रिश्ता विल बी डन. देयर विल बी नो फर्दर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अब्रॉड आने से पहले एनएमसी की सारी गाइडलाइंस आप पढ़ ले क्लियरली कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज गोइंग अब्रॉड इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन. एंड आप यहाँ किसी 6 महीने के कोर्स के लिए या 1 ईयर या 2 ईयर के कोर्स के लिए नहीं आ रहे हो. यू आर कमिंग हियर फॉर 6 होल ईयर्स. दैट इज नॉट रियली शॉर्ट टाइम, इट्स रियली लॉन्ग टाइम. एंड आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर आप बिना नीट क्लियर किए किसी के भरोसे आप आ गए, आपने यहाँ पे एमबीबीएस 6 साल कर लिया, आप इंडिया जाओगे, आपको पता चला कि आपकी डिग्री तो वैलिड ही नहीं है. सो व्हाट विल यू डू? आपका 6 साल तो वेस्ट हो जाएगा. यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कंसल्टेंसी पे केस करो, कुछ भी करो, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे एंड हर जगह अवेलेबल है. एनएमसी जो गाइडलाइंस इशू करती है वो सबके लिए होती है. सो बिफोर यू कम अब्रॉड यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीजें पहले ही पता कर लो. सो द ओनली थिंग आई वांट टू से इज आप कंसल्टेंसी के पास जाते हो ओनली फॉर एडमिशन. उनका काम है कंसल्ट करना आपको, उनका काम है आपको एडमिशन दिलाना. वो आपकी किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले. बातों में तो वो बोल ही देते हैं, वो तो हर एक कोई बोल देता है कि हाँ आप भी हमारे बच्चे जैसे हो, हम आपका ध्यान रखेंगे. बट ऐसा सच में कभी भी नहीं होता. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आप पता कर लो, कोई भी बड़ी से बड़ी कंसल्टेंसी ले लो, जिनका कितना भी बड़ा ऑफिस हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, एट द एंड दे आर वर्किंग फॉर मनी. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग कि yes, you can get MBBS admission in Russia without NEET, but at the end your degree won't be valid in India. Second thing I want to say is कि as of now Russian universities are aware कि ऐसा एक रूल है इंडिया में, and so that students की हेल्प हो जाए indirectly, वो लोग सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे पहले ही स्टूडेंट्स की नीट का स्कोर कार्ड मांग लेते हैं. सो एज ऑफ नाउ बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज है जो नीट का स्कोर कार्ड नहीं मांगती, सो दैट यू नो स्टूडेंट्स नो कि हाँ हमें पास होना है एंड हमें ये स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में भी देना है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि बिफोर आप किसी पे भी कंप्लीटली नहीं भरोसा करें, किसी भी कंसल्टेंसी पे, वो आपके कोई भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कंसल्टेंसी हो, डजेंट मैटर. यू शुड बी वेल अवेयर कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि अब्रॉड जाना कोई छोटी बात नहीं है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ रियली बिग डील. इट्स कंप्लीटली अबाउट योर लाइफ. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो. सो आप इस चैनल पे और भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी. एंड देयर विल बी ऑल्सो अपकमिंग वीडियोज अबाउट आपको कितना नीट स्कोर चाहिए इफ यू वांट टू टेक एडमिशन अब्रॉड, दैट इज रशिया में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपका नीट स्कोर कितना होना चाहिए, दैट विल बी कमिंग सून. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.